जिला कलेक्टर ने कुछ दिनों पूर्व एक लिखित आदेश जारी किया था, जिसमें कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी स्कूल संचालक अभिभावकों को किसी एक दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। उसके बाद नागदा एसडीएम व नायब तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर कई दुकानों का निरीक्षण कर विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड खंगाले थे। इस दौरान कई दुकानों पर अनियमितताएं पाई गई थी, जिसका जांच प्रतिवेदन नागदा एसडीएम ने बनाकर जिला कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया है। इस दौरान ये भी बात सामने आई कि कोई भी पुस्तक दुकानदार बिना मांगे आम जनता को पक्का बिल नहीं देता है। साथ ही खबर बिंदास भारत ने एसडीएम से मांग की है कि निजी स्कूलों के बाहर अभिभावकों के खड़े रहने या बैठने हेतु छाया की जाए। अक्सर देखने में आता है कि अभिभावक जब अपने बच्चों को छुट्टी के समय लेने पहुंचते हैं तो उन्हें गर्मी के मौसम में धूप और बरसात के मौसम में बारिश का सामना करना पड़ता है। स्कूल प्रबंधक कम से कम इतनी व्यवस्था करे कि अभिभावक भले ही खड़े रहे लेकिन बारिश और गर्मी से बचने के लिए उचित व्यवस्था हो। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ और हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। पिछले दिनों नागदा में कुछ पुस्तकों की दुकान पे आपकी टीम ने निरीक्षण किया था, उसमें क्या पाया गया सर? हमारे द्वारा एक टीम बनाकर पुस्तकों की दुकान का निरीक्षण कराया गया था। तो उसमें जो हमने जांच की थी तो उसमें 2 स्कूलों की किताबें एक ही स्टोर पर मिलना पाया गया था और बाद बाकी अन्य स्कूलों की किताबें लगभग 3-4 दुकानों पर मिलना पाई गई थी। ऐसी स्थिति में हमने उनको निर्दिष्ट किया है और एक चीज़ और सामने आई है कि एक दुकानदार का ये कहना था कि अगर कोई गार्जियन पक्का बिल मांगता है तो उसको पक्का बिल देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसके द्वारा सभी पालकों को पक्के बिल नहीं दिए जाते। तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन दिया है कि सक्षम अधिकारी के द्वारा इस बात की जांच कराई जाए कि इसमें उनके द्वारा कोई टैक्स की चोरी वगैरह तो नहीं की जा रही है। इसके अलावा हमारा जो मुख्य फोकस था वो मुख्य फोकस इसमें था कि स्कूलों के द्वारा जो बुक्स लागू की गई हैं वो बुक्स एनसीईआरटी की हैं या अदर प्रकाशकों की हैं। तो अधिकांश स्कूलों के द्वारा एनसीईआरटी की बुक्स और निजी प्रकाशकों की बुक्स मिश्रित रूप से लागू की जा रही हैं। फातिमा स्कूल के द्वारा एनसीईआरटी की बुक्स लागू नहीं की जा रही। इसके संबंध में हमने उनसे बात भी की। उनका कहना था आईसीएसई बोर्ड से हमारे संचालित है, वो आईसीएसई बोर्ड में ऐसा कोई पाठ्यक्रम उनके द्वारा एनसीईआरटी का लागू नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लागू की जा रही हैं। जो भी जांच के प्रतिवेदन थे दस्तावेजों के साथ में हमने भेज दिए हैं। एक बिंदु फीस का भी था, जो शासन के निर्देश हैं कि 10% से ज़्यादा फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे। सभी स्कूलों की हमने 4-5 स्कूलों की जाँच की, उसमें फीस वृद्धि उनकी 10% से कम पाई गई। सारे जाँच का प्रतिवेदन मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को भेज दिया गया। सर, भविष्य में किसी पर प्रकरण दर्ज होने की संभावना, ऐसा कोई आपने पाया दोषी किसी में? इसका निर्णय कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा लिया जाएगा। हमारे द्वारा प्रतिवेदन भेज दिया गया। सर, एक नागदा में जो अभिभावक उनकी बड़ी समस्या, जब वो अपने बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं तो धूप में खड़े रहते हैं, गर्मी के समय में और बारिश में भी भीगते हैं। इस संबंध में आप कोई योजना आपके द्वारा ऐसी बात संज्ञान में लाई गई है। मैं BO BRC और जो हमारे प्रमुख स्कूल के प्रबंधक हैं उनसे चर्चा करके इस विषय में हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसका प्रयास करेंगे।